जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। चुनौतियों का सामना अगर करना है तो मैदानी जंग में उतरना ही होगा। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है मशहूर फैशन मॉडल लवीना जुरानी जी। लवीना जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। नमस्कार जी। जी, मैं ये जानना चाहूंगा, आपने फैशन मॉडलिंग का जो कैरियर चुना है, इसकी कोई खास वजह है? सर, खास वजह तो नहीं है। मुझे हमेशा से फैशन मॉडलिंग पसंद थी। मैं छोटी थी तो हमेशा से ही मॉडल बनना चाहती थी जी। एंड फाइनली मेरे को मौका मिला इस फील्ड में आने का और काम करने का, तो मैं खुश हूँ काफी। ठीक है, कितने वर्षों से आप इस लाइन में हैं? सॉरी, क्या? कितने सालों से आप इस लाइन में हैं? सर, मेरे को करीब करीब 5 से 6 साल हो गए हैं हम्म। फैशन मॉडलिंग करते हुए। ठीक है। अभी आप क्या क्या मॉडलिंग के अलावा और क्या करते हैं? कोई फिल्मों में भी कोई रोल किए हैं आपने? वैसे मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। जी। मॉडलिंग से पहले मैं साइकोलॉजी प्रैक्टिस कर रही थी, बट फिर ठीक है। कोविड के बाद से मैंने मतलब कि मॉडलिंग ही स्टार्ट कर दी। मतलब कि प्राइम फोकस मेरा अब मॉडलिंग का रहा है। ठीक है। ये कहाँ, मतलब बॉम्बे में करते हैं या ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया करती हूँ। हम्म। ज्यादातर शूट्स मुंबई के और दिल्ली के आते हैं। हम्म। बाकी ऑल ओवर इंडिया कहीं का भी शूट होता है, कोई भी मतलब कि प्रोजेक्ट आता है जो मतलब मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे लगता है, तो मैं कंसिडर कर लेती हूँ। ठीक है, तो आगे आपको लगता है कि इसी करियर को कंटिन्यू करेंगे या कुछ चेंज करने का है? सर, फैशन मॉडलिंग वैसे तो देखा जाए तो लॉन्ग टर्म नहीं था कुछ हम्म। टाइम पहले। ठीक है। जैसे लॉन्ग टर्म प्रोफेशन नहीं माना जाता था, बट अब डे बाय डे सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है, हम्म। इतना मतलब कि डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री के अंदर। सोशल मीडिया में इतना इनोवेशन हुआ है, प्लस हम्म। टेलीकॉम में भी इतना इनोवेशन हो रहा है। हम्म। हर टाइप की मीडिया के अंदर इनोवेशंस हो रहे हैं। तो हम्म। अब मतलब कि लॉन्ग रन के अंदर ये प्रोफेशन चलेगा ही। हम्म। एंड इन्फ्लुएंसर्स की जरूरत पड़ती है। कई हम्म। मतलब कि अपने यूट्यूब चैनल्स के लिए फेस की जरूरत पड़ती है। वो लोग हम्म। कई बार मतलब कि एजेड लोग भी लेने की करते हैं। तो अब ये प्रोफेशन लॉन्ग टर्म में ही चलेगा। मतलब पहले इसके। एक टाइम था कि लगता था कि नहीं, ये लॉन्ग टर्म प्रोफेशन नहीं है, जब तक आपका यूथ है तब तक चलो आपने करा। बट हम्म। अब मतलब ग्रोथ ऑफ मीडिया हम्म। सब चीजों को मतलब कि प्रमोट कर रही है। मतलब आप मानते हैं फ्यूचर इसमें है, ब्राइट है आगे? हाँ, काफी ब्राइट फ्यूचर है। तो जैसे हम मानते हैं कि ये मॉडलिंग या एक्टिंग या लड़कियों के लिए थोड़ा शोषण वाला मामला हो जाता है, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? एक्सप्लॉयटेशन तो होता है कई बार, मतलब कि कई ऐसे लोग मिल जाते हैं, करप्ट लोग मिल जाते हैं। तो हम्म। एक्सप्लॉयटेशन तो है। हम्म। बट अगर आपके पास नॉलेज है, आपको हम्म। पता है, आपको लोगों को जज करने की नॉलेज है, हम्म। आप मार्केट के अंदर लोगों से बातचीत करते हैं, तो आपको एक पता पड़ता है कि आगे वाला बंदा क्या सोच रहा है, आगे वाले इंसान की क्या टेंडेंसी है। हम्म। तो आप उस हिसाब से फिर आगे बढ़ते हैं अपने काम को लेकर। नहीं नहीं, बाय आप तो गॉड ग्रेस अभी तक मेरा ऐसा कुछ नहीं रहा। मुझे जो लोग मिले वो लोग काफी सही लोग नहीं, मिले आप हैं, तो तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई है। मनोविज्ञान पढ़े हुए हैं, आपका तो सोचना ये जायज है, आप तो सोच सकते हैं। बाकी एक आम लोगों के लिए ये फील्ड कैसी सेफ मानते हैं आप? सर, देखिए, एक फैशन मॉडलिंग का कैसा रहता है, आप एक अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, या हम्म। आपके सिंपल पिक्चर्स भी जो क्लियर पिक्चर्स लेते हैं, एंड हम्म। वो आप मॉडलिंग एजेंसीज में बेचते हैं, जो हम्म। रजिस्टर्ड एजेंसीज होती हैं, बाकायदा एडवर्टाइजिंग कंपनीज, एंटरटेनमेंट कंपनीज, मॉडलिंग एजेंसीज होती हैं, उन्हें बेचते हैं। वो ओके। आपके प्रोफाइल को रिव्यू करते हैं, हम्म। आपके प्रोफाइल को रिव्यू करते हैं कि इनको पोर्टफोलियो की जरूरत है, इनको हम कितना प्रमोट कर सकेंगे। हम्म। वो एक करेक्ट वे होता है इस हम्म। फील्ड के अंदर आने का।
बाकी अगर आप किसी के भी कहने पर कि मैं कास्टिंग करता हूँ, आप मेरे को अपना प्रोफाइल भेजो, अपने पिक्चर्स भेजो, ऐसे मतलब कि किसी भी टाइप के मतलब कि फ्रॉड से बचना चाहिए। ये राइट वे नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है आगे वाले इंसान की कितनी अप्रोच है, वो एक्चुअल में वर्क भी कर रहा है या आपको स्कैम कर रहा है। ओके, ओके। बहुत बढ़िया, आपने ये अच्छा उसको बताया, एलोरेट किया। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इसमें पैसा भरपूर मिल जाता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या आज भी जो है सफिशिएंट अमाउंट सर नहीं मिल पाता है, स्ट्रगल जितनी मेहनत होती है? इनिशियली तो स्ट्रगल रहता है। हम्म, अगर आपने मतलब कि सिंपल एक फोटोग्राफ अपना मतलब कि एक पोर्ट्रेट फोटो लिया एंड आपने एजेंसी को भेजा, तो हम्म, एजेंसी को ऑब्वियसली आपको प्रमोट करने के लिए आपका पोर्टफोलियो चाहिए होगा। हम्म, पोर्टफोलियो के लिए या तो एजेंसी आपसे बोलेगी कि आप पोर्टफोलियो बनवा कर दीजिए, हम्म, या फिर वो अपने तरफ से करवाएगी। अगर वो अपने तरफ से करवाती है तो डिपेंड करता है कि किस हम्म, टाइप के प्रीमियम फोटोग्राफर्स से करवाती है, या सिंपल ऐसे ही आपके मतलब कि एक कैमरा से, आपके मोबाइल के कैमरा से लिए हुए फोटोग्राफ्स को ही प्रमोट करती है। हम्म, तो उस पर डिपेंड करता है, तो उसमें आपका पैसा भी कई बार लगता है। कई बार ओके, कई कंपनीज पैसा नहीं भी मांगती है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम इनको प्रमोट करेंगे तो इनके थ्रू अगर जो भी मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट्स हमको मिलेंगे उस पर कमीशन बेस पर वर्क करता है। कुछ ओके। 60 to 40% का कमीशन रहता है। 60 हो गया आपको देंगी, 40 खुद रखती हैं, कुछ हम्म, 30 रखती हैं अपने पास, 70 आपको देती हैं, कुछ मतलब इस टाइप से कमीशन बेस पर वर्क करता तो है। आपका कहना है तो थ्रू कंपनी आपको जाना पड़ता है मॉडलिंग या एक्टिंग के सॉरी। लिए? आपको थ्रू किसी कंपनी के द्वारा जाना पड़ता है मॉडलिंग या हाँ, एक्टिंग? क्योंकि जितने भी ब्रांड्स आपको हायर करते हैं वो पर्सनल बेस पे आपको हायर नहीं करते। वो आपको जानते ही नहीं है, आपको हायर कैसे करेंगे। ओके, आप ओके, इतने 150 करोड़ की आबादी है इंडिया की, उसमें आप एग्जिस्ट करते हो, वो आपको जानेंगे कैसे? ओके, वो ठीक, आपको जानते हैं एजेंसीज के थ्रू। ठीक है। तो वो फिर आप लोगों से वो बार्गेनिंग करते हैं, प्राइस का अपना कमीशन लेते हैं, उसके बाद बार्गेनिंग करते हैं। वो आपकी एजेंसी का काम होता है हम्म, डील करना। वो आपके बिहाफ पर आपको रिप्रेजेंट करती है। आपको एक मैनेजर या आपको एक एजेंट अपॉइंट किया जाता है कि ये आपको रिप्रेजेंट करेगा। आपको इनफैक्ट कंपनीज या उनके जो भी ऑफिसर्स अथॉरिटीज होती है उनसे बात भी नहीं करनी होती है। आपकी मैनेजर या एजेंट करते हैं। ठीक है। इसमें कंपटीशन की क्या स्थिति है रवीना जी के? सर कंपटीशन तो आजकल हर फील्ड के अंदर लगा हुआ है, और इसमें तो खास करके ज्यादा है, क्योंकि ग्रोथ ऑफ मीडिया मैंने बताया, जितनी हम्म, जितनी रैपिडली हमारी मीडिया ग्रो कर रही है, सोशल हम्म। मीडिया ग्रो कर रही है, तो कंपटीशन तो है ही। आप अपना कोई विशेष गुण बता सकते हैं जिस वजह से आप इसमें टिके हुए हैं या एस्टेब्लिश्ड हैं? अ, मतलब एक मैं डिटर्मिनेशन है, या वर्किंग है, या आपका तरीका है कुछ ऐसा जिसकी वजह से आप एक परमानेंट इसको सेफ मान रहे हैं अपने लिए कि मैं यही करती रहूंगी? सर ऐसा कोई डिटर्मिनेशन तो नहीं है मेरा। फैशन मॉडलिंग मेरा पैशन था, मेरे को मॉडलिंग बहुत पसंद थी। मैं हम्म, छोटी थी तब से ही बहुत पसंद है, तो ऑब्वियसली मेरे को आज इसमें मौका मिला है काम करने का, तो मैं इसे ही कंटिन्यू करना चाहूंगी। एक हम्म, टाइम था जब मैं साइकोलॉजी को प्रैक्टिस कर रही थी, हम्म, बट मैं खुश, अंदर से एक खुशी होती है ना, वो मेरे को लगता था कि मिसिंग है। बट आज मैं जब मॉडलिंग करती हूँ, मैं रैंप पे वॉक करती हूँ, या हम्म, फिर कोई मूवी कर, मैंने मतलब कि मूवी भी करी है, तो उसमें भी जो मैंने एक्टिंग करी है, तो मुझे काफ़ी खुशी मिलती है वो काम करके। हम्म, एक मैं सैटिस्फाइड हूँ अपने आप से, अपने काम से, तो अच्छा लवीना जी, इसे आप न्यू कमर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो न्यू कमर्स इस लाइन में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? जैसे आपने बताया कि आप तो प्रॉपरली इसको जांचते हैं, समझते हैं, उसके बाद ही एंटर करते हैं। जो न्यू कमर्स से सर भ्रमित ना हो, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? स्कैम बहुत है, हम्म, तो मैं न्यू कमर्स को यही बोलूँगी कि स्कैम से बचिए। हम्म, आप कोई भी मतलब कि रॉन्ग वे चूज़ करने से बेटर है कोई वे ही मत चूज़ करिए। हम्म, ठीक है। क्योंकि आप सिर्फ अपने आप को नहीं लेकर आते, अपनी फैमिली को भी लेकर आ रहे हैं पीछे वेरी अपने साथ। वेरी गुड, वेरी तो गुड। आप उनको मतलब कि आपके काम से उनको प्रॉब्लम हो, उनको किसी टाइप का दुःख हो, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है। आप एक करेक्ट वे चूज़ करिए, जैसे मैंने बताया कि आपने मॉडलिंग एजेंसीज़ को कॉन्टैक्ट करिए। हाँ, मॉडलिंग एजेंसीज़
बड़ी-बड़ी मॉडलिंग एजेंसीज़ हैं, वो बहुत सारी हैं, उनके पास डेली में 150 से 200 तक मेल्स आते हैं, वो कई बार रिस्पॉन्ड भी नहीं करती है। आप हम्म उनके ऑफिस जाइए, उनके फेस टू फेस बात करिए। हम्म आप उनके सामने आएँगे तो आपको देखेंगे तो सही कि हाँ, ये है हम्म इंसान जो आना चाहता है इस फील्ड में। ओके और वो आपसे आपका प्रोफाइल माँगते हैं, आपसे आपको प्रोफाइल देना पड़ता है उनको। आप प्रोफाइल देते हैं तो आपको ये देखना है कि उनको फिर फ़ॉलो अप भी करिए। हम्म कुछ टाइम तक 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद फिर एक बार फ़ॉलो अप करिए कि आपको मैंने प्रोफाइल भेजा था, आपका क्या रिस्पॉन्ड है? वो बोलते हैं थोड़ा टाइम रुक कर बताते हैं या जब शूट आएगा तब बताएँगे, तो आप उनको फ़ॉलो अप करिए। हम्म बट ऐसा नहीं है कि एक ही को किया तो एक पर ही आप कंटिन्यू करें, अलग-अलग एजेंसीज़ को भी बेचते रहिए, बट किसी भी टाइप के स्कैम से बचिए एंड गलत रास्ता मत चूज़ करिए। अभी आपका क्या ड्रीम हो सकता है लवीना जी? मेरा क्या? ड्रीम क्या हो सकता है? सपना क्या है अपना? किस ऊंचाई तक जाना चाहते हैं? मेरा सपना मैं अपने करियर को अपनी जो काम मैं कर रही हूँ, उसे ही मैं बेहतर बनाना चाहती हूँ। यही हम्म मेरा सपना है और इसे अच्छे तरीके से मैं कर सकूँ और हम्म मेरी फैमिली को मैं खुश रख सकूँ। हम्म। यही मेरा ड्रीम है। तो अब मैं समझता हूँ जैसे आप इसके बारे में इतना डीप जानते हैं तो क्यों ना आपको एक कंसल्टेंस एजेंसी शुरू कर दें इसके बारे में, जो न्यू सर कमर्स को कंसल्टेंसी गाइड करे, एजेंसी जी? जो न्यू कमर्स को गाइड करे। सर मॉडलिंग एजेंसीज़ के कई मॉडलिंग स्कूल्स भी होते हैं जो ये मतलब कि उनको सिखाते हैं। एक तो मॉडलिंग मतलब कि ऐसे ही सिर्फ वॉक करना नहीं होता। हम्म। बहुत डिफरेंस होता है हर चीज़ के अंदर। आप सिर्फ एक नॉर्मल वॉक कर रहे हो, ये रैंप वॉक नहीं है। हम्म आपका एटीट्यूड मैटर करता है, आप जब रैंप पर वॉक करते हो। तो उसके लिए कई स्कूल्स हैं, मॉडलिंग स्कूल्स हैं, एक्टिंग स्कूल्स हैं, एंटरटेनमेंट के लिए एंटरटेनमेंट फील्ड के लिए एक्टिंग स्कूल्स भी हैं, थिएटर ग्रुप्स हैं। तो न्यूकमर्स को वो जॉइन करने चाहिए। उनके थ्रू इनको कंसल्टेंसी एंड प्लस गाइडेंस भी मिल जाता है, प्लस आगे के लिए इनको एक रास्ता भी मिल जाता है। कई हम्म। एजेंसीज़ प्लेसमेंट प्रोवाइड भी करवाती हैं, प्लेसमेंट असिस्टेंट भी देती हैं। आपने भी कहीं ट्रेनिंग ली? नहीं सर, मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं ली। मेरे को पसंद था, मैं फैशन शोज़ देखती थी, कई सारे मिलान फैशन शोज़ वीक आते हैं, इंटरनेशनल फैशन वीक्स चलते रहते थे, तो छोटी थी तो टीवी पर देखती थी मैं, फैशन हम्म टीवी पर। तो उससे मेरे को था कि मेरे को ये ही इस फ़ील्ड में ही जाना है और मुझे काफ़ी आया कि कैसे आपको वॉक करनी है, कैसे बात करनी है। वो हम्म एटीट्यूड मैंने मॉडल्स को देख-देख कर काफ़ी कैप्चर किया। ओके। आप देश और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं? सर मैं सोशल वर्क में इंटरेस्ट रखती हूँ हम्म एंड जितना हो सकता है अपने हाथ से उतना करने की करती हूँ। हम्म अपार्ट फ्रॉम दैट मैं समाज के लिए मतलब कि एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ कि हम्म कई मतलब कि मॉडलिंग का जैसे नॉलेज नहीं होती है उनको, वो आने से भी डरते हैं। उनके हम्म थॉट्स ही बहुत मतलब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो एटलीस्ट मैं उनसे बोलूँगी कि मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे ऊपर ट्रस्ट करके मुझे इस फील्ड में भेजा है, तो हम्म आप भी अपने बच्चों को भेजिए। ऐसा नहीं है मॉडलिंग इंडस्ट्री अच्छी है, फैशन इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री अच्छी है। ऐसा नहीं है कि सब करप्ट ही है या बुरा ओके। ही बुरा है। हाँ, हम्म कुछ हम्म हैं जो नाम खराब करते हैं बट दैट डज़न्ट मीन कि सब ऐसे हैं। वेरी गुड। मतलब आप होपफुल हैं और ऑप्टिमिस्टिक हैं कि आगे ऐसा नहीं है, हर क्षेत्र में कमियां हैं और इसमें भी हैं, पर आप अगर सेफ्टी सब रखेंगे तो बचाव हो सकता है। जी, बहुत बढ़िया। जी, जी। हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? दर्शकों के लिए मैं कहूँगी कि थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए एंड आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करिए मेरे करियर में। आप लोगों का प्यार जो मुझे मिलता है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं बहुत मतलब कि खुश होती हूँ जब मेरे पास लेटर्स आते हैं, लोगों के फैन्स के मेरे पास लेटर्स आते हैं, मेल्स आते हैं। मैं हम्म बहुत खुश होती हूँ उनका प्यार देख कर के कि वो लोग मेरे काम को कितना सराहते हैं। हम्म। तो मैं उसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू सो मच आप और सबके। और आपको कोई अवार्ड ट्रॉफी वगैरह कभी मिली हो, उसके बारे में कैसा अनुभव रहा आपका?
सर मैंने जब मॉडलिंग स्टार्ट करी थी तब मैंने दिल्ली की क्वीन का क्राउन जीता था वेरी एंड गुड, अभी इस ईयर में 2023 में मुझे विमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड मिला था इन वेरी गुड, फैशन एंड लाइफस्टाइल में बहुत बहुत बढ़िया। कैटेगरी में। तो मतलब आप ये जो काम कर रहे हैं अपने करियर के लिए, पैसे के लिए, नेम फेम के लिए, सभी चीज मिक्स है इसमें, सभी कुछ हाँ चाहिए। जी सर, सब आपका करियर बढ़ता है तो नेम फेम तो अपने आप ही आता है इसमें। आप अपना आइडियल किसे मानते हैं मॉडलिंग में? मॉडलिंग में आइडियल में एक्चुअली अभी कोई ऐसे इतना मतलब कि नहीं है, बट फिर भी मतलब एक्टिंग फील्ड के अंदर मैं टीवी इंडस्ट्री में एक एक्ट्रेस हैं जेनिफर विंगेट करके, मैं ओके। उन्हें अपना आइडल मानती हूँ। उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है हम्म। एंड मैं फ्यूचर में भी उनकी तरह बनना चाहती हूँ। अच्छा, अपने आप से आप कितना संतुष्ट हैं लवीना जी अपने काम मैं से? काफी हद तक हम्म। सेटिस्फाइड हूँ अपने वर्क से एंड अपनी लाइफ से काफी हद तक अच्छा, सेटिस्फाइड हूँ। और कुछ आपको सीखना पड़े तो उसके लिए कुछ क्या कर रहे हैं? उसके लिए क्या एफर्ट्स सर करते हैं? मैं सीखने के लिए जैसे अपने फील्ड के लिए तो मैं काफी मतलब कि जो भी मतलब कि अगर प्रोजेक्ट लेती हूँ तो उस प्रोजेक्ट की पूरी नॉलेज मतलब कि पहले तो मतलब कि इकट्ठा करती हूँ। उसके हम्म। बाद उस पर वर्क करती हूँ कि किस टाइप से मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए वर्क करना है, ये चीज मेरे ऊपर कैसी लगेगी। तो मैं हम्म। अपने वर्क के अपनी बॉडी के ऊपर अपने ऊपर भी वर्क करती हूँ। कई बार हम्म। जिमिंग भी जाना होता है, जिमिंग करती हूँ। हम्म। डांस सीखना होता है, डांसिंग सीखती हूँ। हम्म। जो भी मतलब कि प्रोजेक्ट मैंने लिया है हाथ में, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो मैं उस हिसाब से पूरा अपना 100% देती हूँ उसमें। अब एज ए मॉडलिंग आपको जो है बहुत सी डाइट में कंप्रोमाइज करने पड़ते होंगे, सेक्रीफाइसेस करने पड़ते होंगे, वो क्या हैं आपके सेक्रीफाइसेस? सैक्रिफाइसेस सर टाइम कई बार नहीं होता, टाइम बहुत कम रहता है। एंड दूसरा जैसे मेरे को ट्रैवलिंग का क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग में भी टाइम जाता है कई बार कि हम्म। कंटिन्यूस मेरे 2-2 3-3 शूट्स होते हैं तो मेरे को ट्रैवल भी बहुत करना पड़ जाता है हम्म। लोकेशन के हिसाब से। तो टाइम का जरूर सेक्रीफाइस होता है। फैमिली को भी मतलब कि कई बार पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पाते, पेरेंट्स के पास टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। हम्म। एंड दूसरा सोशल लाइफ इतनी नहीं रहती है, सोशल लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है अच्छे खाने का आपकी। भी आपको त्याग करना पड़ता होगा कई बारी। जी अच्छे खाने का भी आपको कभी त्याग करना पड़ता होगा। बढ़िया डाइट, बढ़िया ना लेना, सर बढ़िया ऑडिबल नहीं डिलीशियस है। फूड, ऑयली फूड और ये सब भी अवॉइड करना पड़ता होगा ना? हाँ, फूड अवॉइड करना पड़ता है, मतलब कि जंक फूड नहीं खाना है। खाने हम्म। की शौकीन होते हुए भी मेरे को कई बार फूड अवॉइड करना पड़ता है। हम्म। डाइट प्लान्स फॉलो करने पड़ते हैं। जो भी मतलब कि मेरी डाइटिशियन मेरे को देती है, मेरे को वो चार्ट फॉलो करना है तो मतलब करना ही है। उसमें हम्म। कोई मतलब कि हेर-फेर नहीं कर सकते कि नहीं आप आज चीट मील कर रहे हो या क्या, ऐसा नहीं होता। हम्म। बहुत बढ़िया। और कुछ कहना चाहेंगे आप जो हमने नहीं पूछा हो आपसे, अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मेरे बारे में तो जितना मतलब कि आपने पूछा जी। वही सब है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है इतना। जी। जी, बहुत बढ़िया। हमारे चैनल के लिए दो शब्द बोलना चाहेंगे? कैसा लगा आपको इंटरव्यू? सर आप लोगों का धन्यवाद। आप लोगों हम्म। ने मुझे यहाँ पर बुलाया, ये इंटरव्यू कंडक्ट किया। आपके इस चैनल के कारण कई लोग जो मतलब कि नहीं आना चाहते हैं, एटलीस्ट अगर जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं इस शो को, वो हम्म। एटलीस्ट एक स्टेप लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि इस चैनल पर आने से उन्होंने अपने करियर के लिए अपने लिए एक स्टेप लिया, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। चलिए, हमारी वो शुभकामनाएं, आप अपने सपने में साकार करें अपने को, और जो चाहते हैं आपको वो मिले। लवीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। Thank you.